जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से यहाँ से जुड़कर आप पढ़ाई कीजिए। आपकी तैयारी जो है 3 से 4 मंथ में एकदम अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा और यहाँ पे आपको एकदम फ्री PDF मिलता है। कहीं पे पैसे देकर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर बोल दीजिएगा और क्या कीजिएगा तो PDF के लिए हम लास्ट में आपको नंबर दे देंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आप नंबर देंगे तो उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो बच्चे जो है पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं और कहीं पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हम आप सबके लिए एकदम न्यू बैच रखे हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच और वही लक्ष्य बैच जो है अभी प्रारंभ है आप सबके लिए। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं पर पैसा मत दीजिए और अच्छे से आकर यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। उनसे पहले आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट मेरा कि आप लोग अपनी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अपने क्लास को लाइक कीजिएगा जिससे आपके और भी दोस्तों के पास जो है ये क्लास पहुंच सके। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त लोग क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया जाता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है। तो विनिमय संध्याता क्या है, यह धन की विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च मूल्य डैश है। उच्च मूल्य क्या है, कम पूर्ति, अधिक मांग, समान पूर्ति या कम मांग। बताइए। उच्च मूल्य यानी ज़्यादा, जब कोई सामान मान लीजिए जो हम अभी पेन चला रहे हैं या कोई नोटबुक पर पढ़ रहे हैं तो उसका दाम पहले 5 रुपया था, आज 10 रुपया हो जाएगा। तो इसका अगर रेट बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत कम मांग करेंगे यानी बहुत कम खरीदेंगे, इसलिए कम मांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है। चलिए बता दीजिए कि वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे वस्तु की औसत, स्थान पथ, वस्तु की कीमत, उत्पादक के संसाधनों की कीमत, यानी इनमें से सभी जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच करे। ठीक है, पूछता है आपको ES बराबर 0 का अर्थ क्या होता है। तो क्या बताइएगा, पूर्णतः क्या है, बलोचदार है। ठीक है, पूर्णतः बलोचदार है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा रटना होगा बाबू लोग, थोड़ा हार्ड तो होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत का वित्तीय वर्ष है, ये तो आप लोग को पता होगा कि भारत का वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक होता है। तो यह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष जब भी पूछे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण क्या होता है। तो ये होते हैं मांग द्वारा। ठीक है, मांग द्वारा जो है होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन पूछ रहे हैं। तो केन्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे, तो रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 9 नंबर। स्फीतिक अंतराल माप है। स्फीतिक अंतराल किससे माप है। तो ये होते हैं अतिरेक मांग की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटते हैं। बताइए किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटते हैं। तो ये कहे थे कौन बाबू लोग, यह कहे थे आपके मार्शल जी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 11 नंबर।
भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता जो है शामिल होता है? तो यह होते हैं आपके चालू खाता और पूंजी खाता, यानी दोनों हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी वाले बच्चे जितने लगाए हैं उनका सही जवाब है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का क्रमवाचक कौन सी रचना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? बताइए, उपयोगिता का क्रमवाचक कौन सी रचना जो है सिद्धांत का प्रतिपादित किए हैं? तो यह किए हैं बाबू लोग कौन? हिग्स तथा एलेन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके गोसेन, ठीक है। गोसेन वाले बच्चे एकदम सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर। रोजगार सिद्धांत का संबंध है। बताइए, रोजगार सिद्धांत का संबंध जो है किससे है? तो समष्टि अर्थशास्त्र से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 15 की, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कब से कब होता है? तो ये होता है विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो है विश्व बैंक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 16 नंबर। किस देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ? किस देश में औद्योगिक क्रांति का जो है सूत्रपात हुआ है? तो यह हुए हैं आपके इंग्लैंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक में सन 1776 में प्रकाशित हुई? वह कौन सी पुस्तक जो है जो 1776 में जो है प्रकाशित हुए थे? तो वेल्थ एंड नेशनल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, उत्पादित ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों होना चाहिए। साधनों की सीमितता, साधनों का पुनः स्थानापन्न होना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी लोग अपने क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। आप लोगों से मेरा गुजारिश है, और जितने बच्चे आप लोग नए जुड़े हैं एक बार सब्सक्राइब करके सीके ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग क्लास कीजिए। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा इस फैमिली से जुड़कर, और डेली आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा एकदम फ्री में, तो वहाँ पे आप लोग रिवीजन कीजिएगा। आपको लास्ट में हम नंबर दे देंगे पीडीएफ के लिए, तो जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि MPC जोड़ MPS बराबर डैश होता है? तो यह होता है बाबू लोग 1 से, ठीक है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा रटिएगा इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छा रहेगा। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? ये हो जाएंगे आपके कौन? तो इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल गलत दिए गए हैं, यानी इनमें से हमारा कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, राष्ट्रीय आय लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं साइमन क्या है कुज़नेट को, ठीक है। ऑप्शन सी वाले बच्चे सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 22 नंबर। INO ने क्या है? INO ने को कब विकसित किया गया? INO को कब विकसित किया गया था? तो ये किए गए थे कब? 1968 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में समग्र के प्रत्येक लेन देन को किस प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है? तो ये लिखे जाते हैं आपके दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सी नहीं लगाइए बाबू लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 24 नंबर। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है? ये हो जाएंगे आपके सेम्युलसन से, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। भारत में कौन सा बैंक खान सृजन करता है? भारत में कौन सा बैंक जो है साख सृजन करता है? तो ये करते हैं आपके कौन से बैंक? व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्न में से कौन गुण बोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? नैतिक दबाव। ऑप्शन बी यहाँ आपके सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे आपके गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार अवस्था में किसकी वस्तु का उत्पादन होता है?
तो ये हो जाएंगे आपको सिर्फ एक वस्तु का। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 29 नंबर। उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किए थे आपके सैमुअलसन ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति कब होती है? तो यह होती है सीमांत त्याग यानी सीमांत लाभ के बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। तो साथियों, आज का जो इस क्लास में जो है टॉप 30 इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन लिए गए थे इकोनॉमिक्स के, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पार्ट 1 था, और बोलिएगा तो पार्ट 2 आ जाएगा। तो आप लोग अगर पार्ट 2 लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार लाइक कर लीजिए क्लास को सभी बच्चे, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर पार्ट 2 लाइए, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और जुड़ जाएंगे इस फैमिली से। और नंबर दे देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 962 18 834, ठीक है। अगर नए बच्चे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और डेली क्लास कीजिए, डेली PDF हमसे लीजिए, ठीक है। कहीं पे पैसा नहीं देना है, डेली क्लास कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।